गुड मॉर्निंग। तो चलिए अब हम लोग यूनिट 2 की सॉल्यूशन चैप्टर जो है उसके हम लोग पीपीएम को देखते हैं। पीपीएम नंबर 7 होगा पीपीएम। तो पीपीएम कहते पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर मिलियन। तो पार्ट पर मिलियन, तो जानिए ये पार्ट पर मिलियन, इस मिलियन का अर्थ ही होता है 10⁶। तो कहते 10⁶ होता मिलियन। तो 10⁶ में जितना होगा तो 10⁶। तो देखिए पार्ट पर मिलियन यानी 1 मिलियन में कितना। तो पार्ट पर मिलियन जैसे कि पार्ट पर केजी, तो 1 केजी में कितना। यहाँ पार्ट पर मिलियन मतलब 1 मिलियन में कितना। तो सबसे पहले जानिए इसके रूप में घोल के संघनन को तब व्यक्त करते हैं जब घोल में घुल की मात्रा काफी कम होती है। तो कहते हैं इसके रूप में घोल के संघनन को तब व्यक्त किया जाता है जब घोल में घुल की मात्रा काफी कम होती है। घोल में घुल की मात्रा काफी कम होती है। कहते किसी भी घोल के 10⁶ भाग में घुल का जितना भाग, किसी भी घोल के 10⁶ भाग में घुल का जितना भाग घुला हुआ रहता है वही उस घोल का संघनन पीपीएम में होता। तो वही उस घोल का संघनन पीपीएम में होता। और जानिए इसको भी हम लोग W/W, V/V और W/V के रूप में व्यक्त करते हैं। तो कहेंगे इस संघनन को भी W/W, V/V और W/V के रूप में व्यक्त करते। तो W/W, V/V और W/V के रूप में व्यक्त करते। तो इस तरह से देखिए पीपीएम होता है। तो इस तरह से पीपीएम होता है। अब देखिए यह स्पष्ट हो गया। अगर मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है 5 पीपीएम W/W, तो देखिए अगर कहीं लिखा हुआ 5 पीपीएम W/W हो, तो देखो ये 5 कितना में 10⁶ और W/W है मतलब ये भी गरम ये भी गरम। तो ये देखो वह घुल का भार और ये देखो वह घोल का भार। तो
तो घोल का भार। तो इस तरह से देखिए आपका पीपीएम के बारे में होता। अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछता, जैसे क्वेश्चन लिखिए CaCO3 का एक घोल 10 ppm 10 ppm W/W है, तो इस घोल का सांद्रण प्रतिशत में ज्ञात करें और घोल का मोललता भी ज्ञात करें। देखिए यही एक सवाल रहता है इसमें। तो इस तरह से देखिए दिया हुआ आपको सवाल। अब मान लीजिए हमको देखिए क्या दिया है 10 ppm W/W 10 ppm W/W। इसका मतलब आपको बताया 10 और ये कितना 10⁻⁶ W/W है, ये भी गर्म। तो ये देखो हो गया घुल का भार और ये देखो हो गया घोल का भार। तो इस तरह से देखिए घुल का भार हो गया, घोल का भार हो गया। तो पहला देखो हम लोग कहता है प्रतिशत में ज्ञात करें, और प्रतिशत में ज्ञात करने तो देखो तो 10⁻⁶ ग्राम में 10 ग्राम प्रतिशत मतलब 100। तो क्या कहेंगे, चूंकि 10⁻⁶ ग्राम घोल में घुल का 10 ग्राम है, इसीलिए कितना में प्रतिशत मतलब 100 में। तो देखो 10 गुना 100 बटे 10⁻⁶। तो देखिए 10 110⁻⁶। तो देखिए 3 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 10⁻⁻3 इतना प्रतिशत W/W। तो इस तरह से देखिए प्रतिशत में हम लोग क्या हो गया 10⁻⁻3% W/W। तो एक हो गया, ये फर्स्ट पार्ट हो गया आपका, फर्स्ट पार्ट हो गया। अब देखो कहता सेकेंड पार्ट, ये सेकेंड पार्ट की बात करते हैं। तो सेकेंड पार्ट की बात करते हैं मतलब मोललता निकालना। तो देखिए छोटी W कितना हो गया, छोटी W हो गया 10 ग्राम, छोटी W हो गया 10 ग्राम, और बड़ी W निकाली तो 10⁻⁶ - 10 तो लगभग 10, ये लगभग 10⁻⁶ ग्राम हो गया। और M निकालिए CaCO3 है तो 100 हो जाए। इस तरह से अब देखिए हम लोग निकाल सकते हैं मोललता। क्या पढ़े थे, छोटी W गुना 1000 बटे M गुना बड़ी W। तो छोटी W कितना है जी 10 गुना 1000, M कितना है गुना बड़ी W कितना है 10⁻⁶। तो देखिए आपका ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, बचा कितना 10⁻², ये 4 से 6 में चला जाएगा 2 और हो जाएगा 10⁻⁻4। तो देखिए यही इस तरह से आंसर बना सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं क्या मोललता। तो मोललता हम लोग निकाल सकते। तो मोललता की बात होगी
अगर हम लोग का घोल पीपीएम में रहेगा तो पीपीएम में रहेगा तो इस तरह से मोलालता निकाल सकते हैं और काम आप कर सकते हैं। तो ये रहा आपका पीपीएम। तो इतना ही प्रश्न रहता पीपीएम पर। तो यहाँ पे पीपीएम की भी कहानी खत्म हो जाती है, लोग पीपीएम निकाल सकते हैं। तो ये रहा पीपीएम। तो पार्ट पर मिलियन की बात हो गई। तो इसमें हम लोग पढ़ रहे थे, पहला पढ़े बेसिक कंसेप्ट, दूसरा पढ़े हम लोग सॉल्यूशन। अब नंबर सी पढ़ेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो नंबर सी में हम लोग आएंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं सीपी। इसी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से हम लोग अब कहानी को आगे बढ़ाएंगे। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो यहीं से हम लोग काम को आगे बढ़ेंगे, देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहीं से आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।